हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 सर्कल्स मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे। जो मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 5 है, आज सर्कल पे डिस्कस कर लेंगे और सर्कल के साथ कौन सी टर्म्स रिलेटेड है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगर आप ने देखा होगा तो जो जितने सारे पेपर्स हैं, जो भी पेपर्स आए हैं आज तक, तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो सर्कल्स पे ही आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्जाम्स में वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्कल्स पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द सर्कल, हैव अ लुक। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट पाथ ट्रेस करता है, एक रास्ता चलाता है इन सच ए वे दैट दिस पाथ रिमेन्स एट ए फिक्स्ड पॉइंट, रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या किया इस पॉइंट ने? एक रास्ता चलाया है, एक रास्ता चलाया है। किस अंदाज में? उस अंदाज में एक रास्ता चलाया है दैट दिस पाथ, ये जो रास्ता चलाया है ये पाथ रहती है एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो फिर हम ये सेंटर होता है यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस आई है ये कांस्टेंट हो रही है। यहाँ पे भी आप मेजर करोगे तो ये भी आर आ जाएगा, ये भी आर आ जाएगा। जहाँ पे आप जाओगे बाउंड्री ऑफ द सर्कल टच करेगा तो आर ही बनेगा। दिस इज नोन एज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या मैंने बोला है? एक पॉइंट है जिसने एक पाथ ट्रेस किया है, एक रास्ता चलाया इन सच ए वे दैट दिस पाथ, ये जो रास्ता चलाया है ये पाथ रहती है एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है सेंटर जिसको बोलते हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट से ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस रहती है उसका नाम है रेडियस ऑफ द सर्कल। यू कैन डिनोट दिस रेडियस बाई स्मॉल आर स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हो आप, राइट। तो ये एक डेफिनेशन है। अगर आप लिखना चाहते हो तो हैव अ लुक, तो क्या लिखोगे? पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट, ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट, बाय ए पॉइंट इन सच ए वे, इन सच ए वे दैट द पाथ जो ट्रेस हुई है, दैट द पाथ remains at a constant distance from a fixed point, fixed point known as center of the circle, known as center of the circle. And ये जो constant distance है, and constant distance is called radius of the circle, जिसको radius of circle बोलते हैं, and is denoted by capital R या small r, आपकी मर्जी है। तो ये डेफिनेशन एक आ गई है। कोई बोलेगा सर, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको और एक अंदाज से या और एक तरीके से डिफाइन करूंगा, तो वो किस तरीके से डिफाइन करेगा? हैव अ लुक। ये एक डेफिनेशन आ गई है। तो दूसरी जो डेफिनेशन है, ये जो सर्कल है बेसिकली इट इज ए लोकस। ये जो सर्कल है ये लोकस होता है। सर लोकस क्या है? इट्स ए ग्रीक वर्ड, लैटिन, जिसको लैटिन वर्ड है। तो लैटिन में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्व। और कर्व क्या होता है? ये लोकस क्या होता है? बेसिकली इट इज ए ग्राफ, इट इज ए ग्राफ। कौन सा ग्राफ? अंडर ए सर्टेन कंडीशन, किसी कंडीशन के तहत कोई ग्राफ हो उसको लोकस बोलते हैं। और ये सर्कल को मैं लोकस बोलूं? यस ऑफ कोर्स। व्हाई? बिकॉज ये जो लोकस है, ये जो कर्व है, ये एक कंडीशन के तहत एक ग्राफ ही है। अगर आप जनरल फॉर्म लिखना चाहते हो, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0, यानी ऑरिजिन 0 0 पे है, ऑरिजिन यहाँ पे है 0 0 पे। अगर इसकी जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो x² + y² = r², ये आ गई है। जिसकी डिग्री 2 हो, आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री 4 हो, यानी ग्रेटर दैन 2 डिग्री हो, तो उसका ग्राफ जो होता है वो कर्व ही होता है। और लीनियर में आपने पढ़ा होगा, लीनियर में ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, राइट। तो
ये क्या होता है, लोकस ही होता है। ये जो सर्कल होता है ये लोकस होता है। ए ग्राफ अंडर ए सर्टेन कंडीशन, कौन सी कंडीशन सर, ये कंडीशन वो है, ये फिक्स्ड पॉइंट से यहां तक जो डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, दैट इज नोन एज रेडियस। ये हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही रहता है ये रास्ता, राइट। तो ये लोकस ही है, राइट। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको और एक तरीके से डिफाइन करूंगा इस सर्कल को, तो वो क्या बोलेगा सर, बोलेगा क्योंकि ये जो लोकस है इस पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनाइट्स, तो मैं क्या बोलूंगा, कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स, इन्फिनाइट पॉइंट सर, इन्फिनाइट। अच्छा, कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा सर क्या इन्फिनाइट कहाँ है, यहाँ तो मैं ये गिन लूंगा 1 2 3 4 मैं तो काउंट कर लूंगा, नहीं करेगा काउंट, क्योंकि अभी मैंने बोला है जो पॉइंट होता है बेसिकली इट्स ए डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस होता है। सर अगर ये डायमेंशनलेस है फिर दिखता क्यों है, अगर ये डायमेंशनलेस है फिर दिखता क्यों है, बच्चों को दिखाने के लिए बोलना पड़ता है, बच्चों यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे पॉइंट है, तब जाके वो मानेंगे। मैं बोलूँगा बच्चों यहाँ पे पॉइंट है, नहीं मानेंगे वो जब तक उनको नहीं दिखाया जाएगा। जिस तरह लेंथ की डेफिनेशन आती है, सॉरी ये लाइन की डेफिनेशन, लाइन को क्या बोलते हैं, इट इज़ ए लेंथ हैविंग नो एंड पॉइंट। ये एक लेंथ ही है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये तो डेफिनेशन हम बोलते हैं, राइट। तो इसको मैं ब्रेडथ लेस लेंथ भी बोलूँगा, ब्रेडथ लेस लेंथ होता है, ब्रेडथ लेस लेंथ। सर अगर ये ब्रेडथ लेस रहता है फिर दिखता क्यों है, बच्चों को दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है, बच्चों ये लाइन है, ये ब्रेडथ लेस लेंथ है, बेसिकली ये ब्रेडथलेस लेंथ है। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे क्या, देयर आर इन्फिनाइट पॉइंट्स। ये जो इन्फिनाइट पॉइंट्स है मैंने बोला अभी कलेक्शन ऑफ ऑल इन्फिनाइट पॉइंट्स, ये कलेक्शन जो इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं ये सारे पॉइंट्स होते हैं एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन आगे, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन सच ए वे दैट दीज पॉइंट्स रिमेन एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दिस कांस्टेंट डिस्टेंस अभी मैंने बोला है इसको रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं, राइट। ये डेफिनेशन आ गई सर्कल की। अगर ये तीनों डेफिनेशन आप याद रखोगे कभी भूलोगे नहीं जिस तरह मैंने डिफाइन किया है तो आप ये याद रख सकते हो, राइट। इसके बाद सर्कल जो है, सर्कल के बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आते हैं। क्या आते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हैव अ लुक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या सर्कल्स होते हैं, ये 2 सर्कल्स होते हैं, 3 सर्कल्स होते हैं, 4 सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर कॉमन हो। 4 ही नहीं, मैं जितने सारे आप सर्कल बनाओगे एक ही सेंटर हो, जिनका कॉमन सेंटर हो। ये सेंटर O है, ये इसका भी सेंटर है छोटी वाली सर्कल का, और बड़ी वाली सर्कल का भी सेंटर है, राइट। और अगर आप और एक बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये और एक सर्कल आ गई, तो इसका सेंटर भी O है और रेडियस डिफरेंट है। तो यहाँ पे रेडियस डिफरेंट है बट सेंटर इज कॉमन, जहाँ पे कॉमन सेंटर है उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एंड द रीजन, द पार्ट, वो पार्ट जो बिटवीन द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ जाए, यहाँ पे मैं बनाऊंगा, ये एक सर्कल आ गया और दूसरा सर्कल ये आ गया, सेंटर यहाँ पे है, तो ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इस पार्ट को बोलते हैं एनालस, एनालस ऑफ सर्कल। आपसे कोई कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द एनालस। आपके पास 2 सर्कल्स दी होंगी, एक सर्कल का रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर है, इसका 3 है, इसका 5 है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ द एनालस, ये इसको एनालस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालस, आप याद रख सकते हो, एनालस वर्ड है, राइट। तो अभी हम इस पे नहीं आए, एरिया और सर्कमफ्रेंस पे नहीं आए हैं, तो इसके बाद पहले हम आएंगे डिस्टेंस ऑफ द सर्कल, जिसको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं, जिसको ये आपको याद होना चाहिए, डिस्टेंस पेरीमीटर हो, क्योंकि डिस्टेंस जो बेसिकली, अच्छा ये लाइन जो है ना, ये एक मान लो एक लाइन सेगमेंट है, मान लो यहाँ पे ए है, चलो ये लाइन सेगमेंट ही बनाऊंगा मैं, कोई भी लेंथ हो ए बी, इसको क्या किया, ये मान लो ये एक तार है, इसको अब मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ेंगे तो सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो यहां से यहां क्या था, लेंथ,
तो इसको मैं बोल सकता हूँ सर ये लेंथ मैंने मोड़ दी है, इसको सर्कल बनाया है मैंने, कुछ नहीं किया, इसको सर्कल बनाया, तो ये भी लेंथ है ना, लेंथ। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी है ना, डिस्टेंस भी आप बोल सकते हो, ये सर डिस्टेंस ही है, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस भी बोलोगे, डिस्टेंस। इन केस ऑफ सर्कल यहाँ पे हम बोलते हैं इसको सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, circumference, and it's denoted by this, in this way circle or CE in nutshell, in short में इसको सर्कल और ये CE लिख सकते हो, तो दैट इज द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है, इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं, पेरीमीटर। अच्छा आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, कोई भी सर्कुलर पाथ वहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, आपने पढ़ा होगा सर हमने सर्कमफ्रेंस पढ़ा है, डिस्टेंस कहाँ से आ गई, बेसिकली ये जो सर्कमफ्रेंस है ये डिस्टेंस ही है, ये लेंथ ही है, ये पेरीमीटर ही है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बोले, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोले, डिस्टेंस ऑफ द सर्कल बोले, लेंथ ऑफ द सर्कल बोले, सारे का आंसर एक ही है, उसका नाम है 2πr। सर ये कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने ए यहाँ से पढ़ा है स्ट्रेट एंगल, ये कितना होता है 180, 180 को पाई रेडियन बोलते हैं, ये होता है 180, 180 को पाई रेडियन बोलते हैं, तो कितने पाई आ गए, 2 पाई आ गए, और एक रेडियस एंड ए फिक्स्ड डिस्टेंस दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल, तो 2πr आ गया आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, 2πr, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, 2πr, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सर्कल, 2πr, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, 2πr। क्यों सर, बेसिकली ये एक लेंथ थी जिसको मैंने मोड़ा है, जिसको मैंने मोड़ा है और सर्कल बनाया है, राइट। अच्छा आपके पास बैंगल है, कोई यहाँ पे बैंगल है, जो पहनते हैं बैंगल, यहाँ चलो कड्डा, जो भी आप लोगों को, यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक किया है, काटा है बीच में, और अब स्ट्रेट किया है, जब मैंने इसको स्ट्रेट किया तो ये तो लेंथ ही बन गई ना। तो इसी तरह मैंने बोला है कि अगर आपको बोला जाएगा लेंथ ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, तो एक ही आंसर आना चाहिए, दैट इज नोन एज 2πr, 2πr। ये जो पाई है तो पाई आपको पता ही है, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14786 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये तो बहुत बड़ा है, तो बस आपको यहाँ तक याद रखना है 3.14, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रैशनल नंबर। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अच्छा तो ये आ गई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल याद रखा 2πr, यस। डिस्टेंस ऑफ द सर्कल सेम 2πr, लेंथ ऑफ द सर्कल तो ये तो आ गया आपका। अब इसके बाद एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का क्या एरिया होता है, वो होता है πr स्क्वायर। पाई एज सेम, पाई का वैल्यू 22/7 या ओवरऑल आप लिख सकते हो 3.14, तो r होगी रेडियस वहाँ पे दी होगी, या आप पाई कैपिटल R स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये भी है, राइट। अभी मैंने बोला है आपकी मर्जी है, किसी यहाँ स्मॉल r से डिनोट करो या कैपिटल R से करो, आपकी मर्जी है, राइट। तो ये आ गया एरिया। तो उसके बाद ये जो सर्कल के साथ टर्म्स रिलेटेड है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद पहले हमारे पास आता है ये जो डायामीटर होता है। अच्छा डायामीटर से पहले कॉर्ड आया है। अच्छा इससे पहले कि ये क्या है, रेडियस। अगर इस रेडियस, ये सेंटर है ना, इस यहाँ से भी एक रेडियस है ना, तो ये रेडियस आ गया। अगर मैं मान लो ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम है ए, यहाँ पे पॉइंट बी है, इसका नाम मैंने रखा है बी, तो ये जो ए बी आ गया है, अगर ये थ्रू दी सेंटर चल रहा है तो इसका नाम स्पेशल, ये भी कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, बट कौन सा कॉर्ड है, जिसको बोलते हैं डायामीटर, डायामीटर ऑफ सर्कल। और डायमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर अब आ गया, डायामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस, तो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा सर, 2 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा डायामीटर डिवाइड बाई 2। बेसिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, बेसिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। अच्छा डायमीटर किसके बराबर आ गया, सॉरी रेडियस किसके बराबर आ गई है, डायमीटर डिवाइड बाई 2, या डायमीटर आपके पास आपसे ये क्वेश्चन होगा कि डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 24, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या होगा 24 डिवाइड बाई 2, 2 1r 2 12r। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर क्वेश्चन में कभी कभी आपके पास डायमीटर दिया होगा तो रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस किसके बराबर है, डायमीटर डिवाइड बाई 2, ये आप याद रख सकते हो। तो अच्छा ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होता है,
यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो बाउंड्री पे, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया ए, यहाँ पे ले लिया है बी, तो इन दोनों को मिलाया मैंने तो ये बन गया कॉर्ड, ये बन गया। अभी मैंने बोला है सर ये सेंटर है, सेंटर से अगर ये लाइन पास कर गई, ये मान लो ये पी क्यू है, पी क्यू भी कॉर्ड बन गया, बट दिस कॉर्ड इज नोन एज डायामीटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है डायामीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं लेकिन कॉर्ड को डायामीटर नहीं बोल सकते हैं। ये कॉर्ड है सर, ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये कौन सा कॉर्ड है? डायामीटर ऑफ द सर्कल। एंड डायामीटर इज नोन एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायामीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है? डायमीटर। एंड अभी मैंने बोला है डायमीटर किसके बराबर होता है? ट्वाइस रेडियस के बराबर। ये कॉर्ड आ गया, राइट। अच्छा अब उसके बाद ये जो कॉर्ड है, तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे ये जिसको सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? ये एक सर्कल है हमारे पास, यहाँ पे सेंटर है, तो मैंने ये एक रेडियस, यहाँ पे रेडियस है और ये भी रेडियस बोलूँ? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कांस्टेंट डिस्टेंस है ना। अभी मैंने बोला है ये हर कोई रेडियस है टू द बाउंड्री जो टच करेगा तब जाके सर्कल बनेगा। ये सेंटर हुए, ये वाला जो पार्ट आ गया है और ये वाला पार्ट भी, दोनों है। अगर ये मान लो यहाँ पे ए बी है, ए बी आर्क जो है वो माइनर आर्क है। अगर मैं इस दिशा से जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, अगर यहाँ से भी जाऊँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से यानी बी टू ए, तो 2 आर्क्स बन रहे हैं हमारे पास। आर्क पार्ट ऑफ द सर्कल, छोटा सा पार्ट ऑफ द सर्कल होता है, ऐसे या ऐसे होता है, राइट। पार्ट ऑफ द सर्कल ये होता है। तो क्या है ये जो आर्क है, अगर ये छोटा वाला आर्क है ए से बी तक, ये छोटी वाली आर्क जो है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये क्या है? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। द रीजन, द पार्ट ऑफ द सर्कल विच लाइज इन बिटवीन 2 रेडियस एंड एन आर्क, एक आर्क और 2 रेडियस के दरमियान जो भी रीजन आता है हमारा, उसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? ये तो कोई एंगल बनाएगा ना, सबटेंड करेगा कोई एंगल, लेट इट बी थीटा, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर सर कौन सा सेक्टर? अगर ये सेक्टर बन गया है माइनर आर्क पे, कौन से आर्क पे? माइनर आर्क पे बन गया तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर यानी छोटी वाली आर्क पे बन गया, ए बी आर्क पे बन गया, मैं इस दिशा में चला हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए बी पे बना है तो माइनर सेक्टर। अगर बी ए पे बना है, अगर मैं इस दिशा में चलूँगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ये बी ए पे बना है, ये वाला जो सेक्टर है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। अगर ये मेजर आर्क, इसको बोलेंगे मेजर आर्क, मेजर आर्क, बड़ी वाली आर्क, और इसको बोलेंगे फिर सेक्टर को क्या? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। तो अब सेक्टर को याद रखा है। सेक्टर क्या होता है? इट इज द रीजन, इट इज द पार्ट ऑफ दिस सर्कल विच लाइज इन बिटवीन 2 रेडियस एंड एन आर्क, एक आर्क और 2 रेडियस के दरमियान जो रीजन आता है सर्कल का, उसको बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है बराबर थीटा डिवाइड में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जोड़ना होता है थीटा डिवाइड में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे बोला जाएगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेक्टर, ये जो आर्क है ना, आर्क सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये जो आर्क है इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? अभी मैंने बोला है लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बनाता है थीटा डिवाइड बाई 360। सर 360 क्यों आता है? क्योंकि सर्कल में कंप्लीट एंगल होता है 360 इंटू लेंथ की बात हो रही है तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसको ऐसे लिख सकते हो 2 1 आर 280 आर, दैट मीन्स थीटा डिवाइड बाई 180 इंटू पाई आर आप लिख सकते हो इन शॉर्ट, यानी जो छोटी है इसे, राइट। तो ये आ गया सेक्टर, और सेक्टर की ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी आ गई और एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया। अगर मेजर सेक्टर है तो मेजर सेक्टर का थीटा निकालोगे यहाँ पे, राइट। ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है आपका, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल, ग्रेटर देन 180 लेस देन 360, 360 से छोटा, और उसको बोलते हैं सेक्टर। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे सेक्टर के बाद
सेक्टर के बाद कॉर्ड पे आ रहे हैं। अभी हमने कॉर्ड डिस्कस किया है, लेकिन कॉर्ड से क्या बनेगा यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है बाउंड्री पे, इसका नाम है P, यहाँ पे कोई है पॉइंट, उसका नाम है Q, इन दोनों को मिला लूँगा मैं, ये तो कॉर्ड है ना। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या बन गया, इसको बोलते हैं सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट, राइट। तो सेगमेंट आया है, तो सेगमेंट को डिफाइन करोगे अब। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट बिटवीन द कॉर्ड एंड एन आर्क, जो भी, अगर हम इस दिशा में जाएंगे P से Q तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चलो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊँगा, फिर Q से P तक जा रहा हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर सेगमेंट क्या होता है अब, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ए कॉर्ड, एक कॉर्ड और आर्क के दरमियान जो सेगमेंट आता है, जो रीजन आता है, रीजन आता है, उसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको, सेगमेंट। अगर ये सेगमेंट, अब सेगमेंट की दो किस्में हैं, ये जो सेगमेंट है, और सेगमेंट अगर बना है माइनर आर्क पे तो माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट अगर ये बना है मेजर पे तो मेजर, मेजर सेगमेंट, राइट, मेजर सेगमेंट। एक सेकंड में, ये सेगमेंट है, रीजन जो किसके दरमियान होता है, एक कॉर्ड और एक आर्क के दरमियान। अगर ये आर्क माइनर है तो माइनर सेगमेंट, अगर ये आर्क मेजर है तो मेजर सेगमेंट। इसको भी सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन मेजर सेगमेंट होता है ये, राइट। तो अब इसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, तो आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। एरिया ऑफ सेगमेंट, हैव अ लुक, ये एक सर्कल है, ये एक सेगमेंट है, तो यहाँ पे AB का, तो मुझे इस AB का एरिया निकालना है। यहाँ पे क्या है, होता है सेंटर, सेंटर से ये क्या होता है, रेडियस, राइट। ये भी क्या होता है, रेडियस। चलो कैप स्मॉल r से डिनोट करेंगे, रेडियस, रेडियस सेंटर है, राइट। मुझे एरिया निकालना है इस वाले पार्ट का, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इस सेक्टर का OA, लेट इट बी, यहाँ पे कोई पॉइंट है C, OACB जो सेक्टर है, इस सेक्टर से मैं अगर इस ट्रायंगल को उठाऊंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ACB, ये सेगमेंट बचेगा, राइट, ये वाला पार्ट बचेगा। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, ACB क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, जो जहाँ पे अगर मैं यहाँ ये वाला पार्ट निकाल रहा हूँ तो कॉरस्पॉन्ड एंगल बनेगा ये, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा, ये वाला, राइट। तो एरिया ऑफ क्या बनेगा, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे OAB है, आप सेक्टर भी सेक्टर का नाम दे सकते हो, OACB, OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, OAB, हैव अ लुक। ये जो OACB सारा पार्ट है ना, इस पार्ट में से ये ट्रायंगल को उठा लूँगा तो बचेगा क्या, ACB, राइट, ACB बचा। तो ये फार्मूला क्या है, क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता ही है, क्या होता है, बराबर थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे हाइट ऑफ ट्रायंगल मुझे पता नहीं है, तो आपको याद रखना है फार्मूला, r स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2, थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2। इसकी प्रूफ पे नहीं आऊँगा क्योंकि वो लंबा वीडियो बनेगा, और आपको बस फार्मूला याद रखना है इसके प्रूफ को क्या करना है आपने। तो अगर आप भी लर्नर्स हो, यानी 10th क्लास के बच्चे हो, तो तब मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ। तो वरना इसका प्रूफ तो मैंने शायद 10th क्लास के लेक्चर में दिया है, इसका प्रूफ दिया हुआ है, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप r स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हो, r स्क्वायर को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू r स्क्वायर माइनस, ये r स्क्वायर बाहर आ गया तो बचा क्या, साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2। तो आपके पास एंगल दिया होगा तो आप साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2, लेट इट बी, अगर साइन ऑफ 60 डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ 60 डिवाइड बाई 2, ये बन गया साइन ऑफ 30, राइट, 30 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री। साइन तो 30 आपका पता है 1/√3,
सॉरी साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 30 होता है √3 डिवाइड बाई 2। तो आप फिर √3 डिवाइड बाई 4 आपका वैल्यू आ जाएगा साइन 30 इंटू कॉस 30, राइट। तो ये तो आपने टेबल में पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो ये सेगमेंट आ गया और सेगमेंट का एरिया भी आ गया, राइट। तो इसके बाद आ जाते हैं हम, ये जो कॉर्ड होता है इस कॉर्ड से क्या क्या बनेंगे। एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है, एंगल पे बात करेंगे हम, एंगल। अच्छा, एंगल्स पे डिस्कस किया है इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में। जो एंगल होता है तो 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। एक होता है एक्यूट, सॉरी 3 टाइप्स नहीं, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्टूज एंगल होता है, ऑब्टूज के बाद क्या आता है, राइट एंगल आता है, सॉरी पहले राइट ही आता है, पहले राइट एंगल ही आता है, उसके बाद ऑब्टूज एंगल आता है, ऑब्टूज एंगल, उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल आता है। तो ये तो आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल यानी एक्स या थीटा, चलो थीटा लिखूंगा, थीटा किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, लेकिन किससे छोटा हो, 90 से छोटा हो, राइट। तो राइट एंगल क्या होता है, बराबर 90 डिग्री होता है। ऑब्टूज एंगल क्या होता है सर, ग्रेटर देन 90। ये जो थीटा है, थीटा किससे होना चाहिए बड़ा, 90 से, बट लेस देन 180 से छोटा हो, तो ये आएगा, राइट। तो इसके बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल तो बराबर होता है 180 के स्ट्रेट एंगल, राइट। स्ट्रेट एंगल के बाद आपका रिफ्लेक्स एंगल आता है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स कौन सा एंगल होता है, वो एंगल यानी थीटा लाई करता है बिटवीन 180 एंड 360, 360 से छोटा, ग्रेटर देन 180 से, लगभग 270 230 ये आ जाएगा। तो इसके बाद लास्ट में आपका कंप्लीट एंगल आता है, जो सर्कल में अभी आया है, कंप्लीट एंगल जो आ गया है आपका 360 बराबर 360 जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये एंगल्स, तो एंगल पे मुझे डिस्कस करना है, ये जो कॉर्ड है कहीं पे, ये सर्कल है, ये डायामीटर है, यहाँ पे सेंटर है, तो कहीं पे भी एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल होता है 90 के बराबर। कहीं पे भी आप यहाँ पे बना तो ये एंगल भी होगा कितना, 90। सर यहाँ पे बनाएंगे तो ये एंगल भी कितना होगा, 90। कहीं पे भी यहाँ पे बना सर, ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 90 होगा। तो ये सारे 90 होते हैं, क्यों, इनको बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल। एंगल सेमी सर्कल में जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री, राइट। अच्छा, तो इसके बाद जो एंगल होते हैं, और एक होता है हमारे पास ये जो सर्कल है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी एनी पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। ये सेंटर है ना, यहाँ पे जितना एंगल बनेगा सबटेंड करेगा, मान लो इसने किया है ये 2 थीटा, राइट। तो इसके अगले पार्ट पे जो एंगल बनाएगा यहाँ पे इसका हाफ बनाएगा, ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा डिवाइड में 2 बनाएगा, दैट इज इक्वल टू थीटा के बराबर। तो क्या आ गया, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड at any point of the circle, राइट। ये आ गया आपका, क्या बोलोगे आप, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। मान लो ये 2x सेंटर पे है तो यहाँ पे x बनेगा अदर पार्ट पे, राइट। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 का हाफ बनेगा, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एंगल मान लो ये आपका सर्कल है, तो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे 110 एंगल बनाया गया है, 110 एंगल बनाया गया OAB। तो आपको बोलना है ACB एंगल, बोलो ACB कितना आ जाएगा। अगर ये 110 है, 110 का हाफ करो, वो तो क्या आ जाएगा 55, राइट।
2 5 R 2 5 R 55 डिग्री, तो ये तो 55 होगा, 55 डिग्री। तो ये तो आपने याद रखना है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। सेकेंड आप उतार सकते हो तब तक। अच्छा, ये आ गया आपका एंगल एट द सेंटर। तो इसके बाद एंगल इन द सेगमेंट क्या होता है, वो सेम होते हैं। अगर हमारे पास, अभी मैंने बोला है अभी सेगमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्कल है हमारे पास, सर्कल, तो ये आपका कॉर्ड है मान लो ए बी, तो ये सेगमेंट आ गया ना। तो सेगमेंट पे जितने सारे एंगल्स बनते हैं वो तो सेम होते हैं, चाहे ये एंगल, यहाँ से ये एंगल, यहाँ से ये एंगल, ये तो सारे होते हैं। अगर ये मान लो ये x डिग्री है, सर ये भी x होगा, सर ये भी x होगा। यहाँ पे आप बना सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये सारे एंगल्स कितने होते हैं। अगर ये y है तो सर ये भी y होगा। इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये भी आपने याद रखना है, सेम सेगमेंट, सेगमेंट आर इक्वल EQUAL। चाहे सेगमेंट माइनर सेगमेंट हो या मेजर सेगमेंट हो, तो एंगल्स तो सेम बनते हैं। यहाँ पे भी ये x ये बराबर है, यहाँ पे मैंने y रखा है तो ये भी y होगा, ये भी y होगा। जितने सारे एंगल्स बनेंगे, यहाँ पे बनेगा तो ये भी y होगा सर, यहाँ पे बनेगा सर ये भी y होगा, राइट। तो क्या बोलेंगे इनको, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और इसके बाद आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल में है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये देखो, ये मैंने सर्कल बनाया है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, राइट। यहाँ पे ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इसका नाम दे सकते हो आप ABCD। तो आपको क्या याद रखना है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मान लो ये x है, ये y है, ये Z एंगल है, ये P एंगल है, या व्हाटएवर, ये V एंगल है, W एंगल है, राइट। तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 होता है। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स का सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180। डैट इज, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि x प्लस जी होता है 180 के बराबर, y प्लस डब्लू इक्वल टू 180 के बराबर होता है। तो ये भी आपने याद रखना है, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180, यानी सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, तो इस पे जितने सारे हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरी वीडियो को शेयर करो। अगर आपने ये वीडियो सारा आपने दिमाग में रखा है तो जितने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे वो सारे हम टैकल कर लेंगे अगले वीडियो में। अगले दो तीन वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन होंगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉल हेलमॉस द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू द मैथमेटिक्स। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगी। क्योंकि मैथमेटिक्स ये नहीं मानता है पढ़ने से नहीं आता है, करने से आता है, राइट। तो इन नटशल आई में से, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरी वीडियो को शेयर करो। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे भी नए हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।